अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तलत रहमान। आज हमारी बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स की दूसरी क्लास है। आज हम पढ़ेंगे कॉपी टू फ्रंट टू बैक, रिलेटिव पोजीशन, पैडिंग, ओपेसिटी। चलिए अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम आते हैं अपने टूल्स की तरफ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कॉपी। यानी कि अब कोई भी टेक्स्ट को आप अगर 2 बार लिखना चाहें या 3 बार लिखना चाहें या 4 बार लिखना चाहें, जितनी मर्ज़ी लिखना चाहें, तो आप इस कॉपी वाले ऑप्शन से आप टेक्स्ट को डबल, ट्रिपल या जितना बार भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। जैसे अब मैं कॉपी करूँगी तो ये एक और हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा। दोबारा करूँगी तो हमारे पास और टेक्स्ट आ जाएगा। इसी तरह जितनी बार भी हम करेंगे तो उतनी बार हमारे पास हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है। एक और बात, अगर आप इसको टेक्स्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो इस डिलीट वाले ऑप्शंस पे आकर आप यहाँ से डिलीट कर सकती हैं। ठीक है। इसी तरह एक और बात ये देखें, अब ये मेरा टेक्स्ट जो है सिलेक्ट हो चुका है, तो तभी हमारे पास ये नीचे ऑप्शंस शो हो रहे हैं। ठीक है। जब तक हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं होगा तब तक हमें यहाँ से ऑप्शन शो नहीं होंगे। तो अब देखें, हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट है तो हमारे पास ऑप्शन शो हो रहे हैं। जब हम टेक्स्ट जो है देखें सिलेक्ट नहीं होगा तो हमारे पास ऑप्शंस ख़त्म हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो चलते हैं आगे। आता है टू फ्रंट और टू बैक। तो इसके लिए आपको मैं एक शेप लेकर दिखाती हूँ। इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर देती हूँ। ठीक है। देखिए, ठीक है। अब ये देखें, अब हमारा जो टेक्स्ट है वो इस शेप के पीछे है। तो जब हमें इस शेप के ऊपर अपना टेक्स्ट लाना होगा तो हम टू फ्रंट करेंगे। ये देखिए, टू फ्रंट किया तो हमारा जो टेक्स्ट है वो शेप के ऊपर आ गया। जब हम टू बैक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है शेप के पीछे चला जाएगा। ठीक है। इसी तरह हम शेप सेलेक्ट करेंगे और इस वाले ऑप्शन पे आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा यही वाला ऑप्शन, टू बैक और टू फ्रंट। तो इसी तरह हम अगर इसको टू बैक कर दें तो हमारा जो शेप है वो टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी। अब देखें, इस तरह से अगर हम दोबारा से शेप को सामने लाना चाहते हैं, यानी कि टेक्स्ट के आगे लगाना चाहते हैं, तो हम टू फ्रंट कर देंगे। ठीक हो गया। चलें जी, अब इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। अब आ जाते हैं आगे। अब आगे हमारा आता है ओपेसिटी का ऑप्शन। अब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास ये देखिए माइनस और प्लस दोनों का ऑप्शन शो हो रहा है। ठीक है। अब हमारे पास ये पूरी की पूरी 100 तक ओपन है। तो अब जब हम इसको कम करते जाएंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल लाइट होता जाएगा, यानी कि जिसे हम वाटर मार्क भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। आप देखिए, अब मैं इसको ओपेसिटी कम करती जा रही हूँ तो पर अब टेक्स्ट देखें कि टेक्स्ट का जो कलर है वो ब्लर होता जा रहा है। ठीक हो गया। इस तरह हम इसको पूरा करेंगे तो ये वाज़े होने लग जाएगा। इसको छोड़ दें। अच्छा जी, उम्मीद है इसकी भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसको ओके कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है रिलेटिव पोजीशन का। ठीक हो गया। अब आप देखें कि हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ रहा है। तो जब हम इसको करेंगे, इस वाले ऑप्शन को, यानी कि जो लेफ़्ट साइड के एरो है, तो जब हम इसको करेंगे तो हमारा टेक्स्ट इस साइड आ जाएगा। अब देखें कि ये देखें, ठीक हो गया। अब मैं राइट साइड वाले को करूँगी तो हमारा टेक्स्ट जो है वो इस साइड आ जाएगा। अब मैं डाउन वाले को करूँगी तो हमारा टेक्स्ट जो है नीचे आ जाएगा। इसी तरह मैं इस वाले को करूँगी तो हमारा टेक्स्ट जो है ऊपर चला जाएगा। अब देखें कि ये साइड्स आपको अच्छे से समझ आ गई हैं। अब आते हैं इन दो साइड्स पे, इन दो ऑप्शंस पे आ जाते हैं। अब आप देखें कि अब ये देखें, इसका मतलब होता है, इस वाले ऑप्शन का मतलब होता है ये वाली साइड
यानी लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों के दरमियान वाली जो जगह है हमारा टेक्स्ट वहाँ पे आ जाए। तो अब मैं इसको करूँगी तो हमारा टेक्स्ट जो है दरमियान में आ जाएगा। देखिए इधर से भी बराबर है और इधर से भी स्पेस बराबर है, तो हमारा टेक्स्ट जो है दरमियान में आ चुका है। अब हम इस वाले ऑप्शन पे जब जाते हैं तो हमारा टेक्स्ट जो है राइट, लेफ़्ट, अप और डाउन, यानी कि ये चारों साइड्स के सेंटर में आ जाएगा। अब देखिए मैं इसको यहाँ से करती हूँ तो हमारा टेक्स्ट जो है बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। देखिए ठीक है, उम्मीद है आपको इसकी भी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब हम आते हैं पैडिंग वाले ऑप्शन के ऊपर। तो पैडिंग वाला ऑप्शन जब हम करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा। तो अब देखिए कि हमारे पास जो हमारा टी लिखा हुआ है, टी जो है हमारा हाफ कट हो रहा है, वो है लेफ़्ट साइड की तरफ से। तो अब हमें टी पूरा लेकर आना होगा, तो हमें यहाँ से जो लेफ़्ट पैडिंग है इसको इंक्रीज़ करना होगा। अब हम इस पैडिंग को प्लस वाले ऑप्शन पे जाके इसको ज़्यादा करना शुरू कर देंगे, तो हमारा जो टी है वो मुकम्मल नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम राइट साइड पे हमारा कोई वर्ड कट हो रहा है तो हम इसी तरह इसकी राइट पैडिंग दे देंगे, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो साफ़ नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया, उम्मीद करती हूँ आपको इसकी भी अच्छे से समझ आ गई होगी। चलें जी, उम्मीद करती हूँ कि अब तक जितने भी आपको टूल्स मैं सिखा चुकी हूँ अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे, जैसे कि एडिट ऑप्शन, डिलीट, कॉपी टू फ्रंट टू बैक, पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, साइज़, पैडिंग, कलर, ओपेसिटी। ठीक हो गया, अब इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।